ऑटो ट्रांसफार्मर के इस तीसरे लेक्चर में हम दो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। पहला है वोल्ट एम्पियर रिलेशन और दूसरा होगा सेविंग्स इन कंडक्टर मटेरियल। जैसा कि मैंने आपको ऑटो ट्रांसफार्मर के पिछले दो लेक्चर्स में डिटेल में आपको समझाया कि ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है, उसके टाइप्स कैसे कैसे होते हैं, और उन टाइप्स को भी मैंने आगे फॉर्म करा। मैंने आपको स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को डिटेल में एक्सप्लेन किया विथ डेरिवेशंस। तो आपको वो फॉर्मूले याद रखने होंगे, क्योंकि वो फॉर्मूले जो हैं वो अपने क्वेश्चंस करने के टाइम पर बहुत काम आने वाले हैं। और मैं कुछ और फॉर्मूले आपको बताने वाला हूँ आज इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, आखिरी तक देखें, ताकि आपको फॉर्मूले याद हो जाएं। जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा शायद उस तरीके से आपको आसान रहेगा याद करने के लिए। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला टॉपिक है हमारा वोल्ट एम्पियर रिलेशन। अभी हमारे तीन टॉपिक बच रहे हैं, वोल्ट एम्पियर रिलेशन, सेविंग्स इन कंडक्टर मटेरियल, और जो तीसरा टॉपिक है वो क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा काम आता है, वो है टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को ऑटो ट्रांसफार्मर में कैसे बदला जाए। तो वो जो तरीका है वो हमको सीखना होगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में हम दो टॉपिक कवर करेंगे। तो वोल्ट एम्पियर रिलेशंस की जब हम बात करें तो आपको पता है कि ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर एक ही वाइंडिंग होती है, उसी वाइंडिंग को दो भागों में बांट दिया जाता है। अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात करूं तो वो वाइंडिंग जो दूसरी वाइंडिंग होती है वो यहाँ पर लोड लगा दिया जाता है। ये जो जिसके अंदर ज़्यादा वाइंडिंग होती है इसको हाई वोल्टेज वाइंडिंग कह देते हैं, इसको लो वोल्टेज साइड कह देते हैं। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का मैंने एग्जांपल ले लिया है। और अगर मैं नॉर्मल ट्रांसफार्मर की बात करूँ तो उसके अंदर दो वाइंडिंग्स होती है, एक वाइंडिंग प्राइमरी हो जाती है, एक सेकेंडरी वाइंडिंग हो जाती है। तो इसके अंदर जो एक सिंगल वाइंडिंग है, इससे देखिए इसके अंदर यहाँ पर जो वोल्टेज बना, जो अपने टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के अंदर जो वोल्टेज बना वो म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से बना। आप सभी जानते होंगे कि म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से यहाँ पर वोल्ट ट्रांसफर होता है, यहाँ पर वोल्टेज का ट्रांसफॉर्मेशन इसी तरीके से होता है। तो यहाँ पर जो अपने पास वोल्ट एम्पियर हुए, जो इसकी रेटिंग हुई वो हुई ट्रांसफॉर्म्ड वोल्ट की वजह से, ठीक है ना। और जो ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है वो भी हमारे वोल्ट एम्पियर में दी जाती है। जैसे इतने केवीए का ट्रांसफार्मर हो गया, ये हमारी वोल्ट एम्पियर में दी जाती है इसकी रेटिंग। उसी तरीके से ऑटो ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है वो भी वोल्ट एम्पियर्स में दी जाती है। लेकिन यहाँ पर वोल्ट एम्पियर्स एक के बजाय दो तरीके के होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वोल्टेज का ट्रांसफर होता है वो सिर्फ और सिर्फ इंडक्शन की वजह से नहीं होता है, यहाँ पर कंडक्शन की वजह से भी होता है। यहाँ पर क्या है कि ये दोनों वाइंडिंग जुड़ी हुई है आपस में, तो यहाँ पर वोल्टेज का ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन की वजह से भी होगा और म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से या फिर सेल्फ इंडक्शन की वजह से भी होगा। तो उसी को आगे एलोबरेट करने के लिए यहाँ पर दो तरीके के वोल्ट एम्पियर होंगे। एक हमारा होगा ट्रांसफॉर्म्ड वोल्ट एम्पियर्स और दूसरा हमारा होगा कंडक्टेड वोल्ट एम्पियर्स। तो दोनों वोल्ट एम्पियर्स को हम अभी पढ़ते हैं। तो ये बात आपने समझ ली। अब यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर नंबरिंग करा था ए, बी और सी। तो ए और सी तो हाई वोल्टेज साइड हो गया और बी सी यहाँ पर लो वोल्टेज साइड हो गया, और जो ए बी है वो प्राइमरी हो गया, बी सी है वो सेकेंडरी हो गया। तो वोल्ट एम्पियर्स ऑफ वाइंडिंग ए बी बराबर वोल्ट एम्पियर्स ऑफ वाइंडिंग बी सी, ठीक है। तो तभी तो ट्रांसफर निकाला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि जो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो यहाँ पर हो जाएगा ई ए बी, यहाँ पर हो जाएगा ई बी सी, और आने वाला करंट यहाँ पर आई ए बी हो जाएगा, और यहाँ पर आने वाला करंट नीचे से ऊपर जाएगा वो आई बी सी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मान लिया ई ए बी ई बी सी इंटू आई बी सी, और ये जो हमारा वोल्ट एम्पियर हुआ ये हमारा एस से डिनोट कर दिया हमने, और इसको हमने ट्रांसफर्ड वोल्ट एम्पियर्स बोल दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर मान लीजिए इसके अंदर जो रेजिस्टेंस और जो रिएक्टेंस होता है वो मान लीजिए नेग्लिजिबल है, जैसे इसके अंदर भी यहाँ पर रेजिस्टेंस रिएक्टेंस वगैरह होते हैं, लॉसेस वगैरह में भी काम में आते हैं, उनको डिनोट करने के लिए यहाँ पर रिएक्टेंस वगैरह तो यूज़ में लिया जाता है। कोई फिजिकल क्वांटिटी होती नहीं है लेकिन मान लिया जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर उनको नेग्लिजिबल मान लिया जाए कि बहुत ही कम है, तो यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ की जगह आप यहाँ पर डायरेक्ट वी बी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर आप वी ए बी आई ए बी बराबर वी बी सी आई बी सी भी यूज़ कर सकते हो, इसको भी आप एस ट्रांस बोल सकते हो। समझ में आई आपको बात। अब क्या होगा कि इनपुट वोल्ट एम्पियर्स की मैं बात करता हूँ। इनपुट वोल्ट एम्पियर्स जो हैं वो आपका वो वाले वोल्ट एम्पियर से जो आपने इनपुट दिए हैं, कितना वोल्ट एम्पियर
कितना पावर आपने इनपुट दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने कितना इनपुट दिया है, वी ए सी इंटू आई ए बी। देखिए आई ए बी जो वो करंट है जो यहाँ से आ रहा है, तो ये वाला आई ए बी करंट हो गया, और ए सी ये है जो आपने यहाँ पर जो वोल्टेज है ये आपका हो जाएगा वी ए सी। तो वी ए सी इंटू आई ए बी, इतना ही तो आपने इनपुट दिया है। अब अगर मैं वी ए सी को तोड़ दूं तो मैं दो वोल्टेज में तोड़ सकता हूं, एक वी ए बी और एक वी बी सी। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया वी ए बी एंड वी बी सी, और जो बाहर है वो आई ए बी एज इट इज़ मैंने ले लिया। उसके बाद क्या होगा कि वी ए बी इंटू आई ए बी, वी बी सी इंटू आई ए बी, ऐसा मैंने लिख लिया। अब आपको पता है कि वी ए बी इंटू आई ए बी तो आपका एस ट्रांसफर्ड है, जो आपकी पावर ट्रांसफर्ड होके आई है वो वाला एस ट्रांस है, और जो बचा हुआ है वो आपका एस कंडक्टेड होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो इनपुट पावर है वो आपकी दो तरीके से आई है, एक तो ट्रांसफर्ड और एक कंडक्टेड। जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि वोल्ट एम्पियर्स दो तरीके के होते हैं, एक तो होगा ट्रांसफर्ड और एक होगा कंडक्टेड। ये ऑटो ट्रांसफार्मर की बात हम कर रहे हैं। तो ट्रांसफर्ड तो आपको पता है, अब आपको कंडक्टेड पता लगाना है, तो भैया जो बची हुई क्वांटिटी है वो आपका कंडक्टेड है। तो ये आपका हो गया कंडक्टेड वोल्ट एम्पियर्स। तो देखिए वी ए बी इंटू आई ए बी तो हो गया ट्रांसफर्ड, और वी बी सी इंटू आई ए बी हो गया कंडक्टेड, ठीक है। इतनी बात आपको याद रखनी है। ये आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछ लिया जा सकता है कि वोल्ट एम्पियर रिलेशन को एलोबरेट करो, उसको बताओ कि वोल्ट एम्पियर रिलेशन क्या होता है, तो आप यहाँ पर अच्छे से बता सकते हो अगर आपको बेसिक नॉलेज होगी तो। दूसरी बात, अब यहाँ पर हम दोनों ट्रांसफॉर्मर्स को कंपेयर करेंगे। तो इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे कि किसका वोल्ट एम्पियर ज़्यादा होता है, किसका वोल्ट एम्पियर कम होता है, तो हमको क्या करना होगा, दोनों के वोल्ट एम्पियर्स को निकालना होगा और उनका रेशो ले लेना होगा। देखिए किसी भी कंपैरिजन में हम उसका रेशो ले लें अगर, तो हमारे पास वोल्ट एम्पियर का पता लग जाएगा हमको। तो देखिए वोल्ट एम्पियर जो ऑटो ट्रांसफार्मर का है और जो वोल्ट एम्पियर जो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का है, इन दोनों का जब हमने रेशियो लिया तो वो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के अंदर आया, और इस तरीके का हमको रेशियो यहाँ पर मिल गया। इसका बाकायदा डेरिवेशन भी होता है, मैंने आपको वो नहीं बताया क्योंकि वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप वो डेरिवेशन भी कर सकते हो, लेकिन जो बेसिक चीज़ आपको वो याद रखनी है, और बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो अपॉन ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो -1, ठीक है। अब इससे हमको क्या पता लग रहा है कि जो वोल्ट एम्पियर ऑटो ट्रांसफार्मर के हैं वो हमारे वोल्ट एम्पियर जो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का है उससे तो ज़्यादा है, क्योंकि भैया जब वोल्ट एम्पियर ऑटो ट्रांसफार्मर को आप इससे इंटू करोगे और इससे इसको इंटू करोगे तो यहाँ पर जो नेगेटिव क्वांटिटी है -1 जो हो रहा है वो अपने आप ही वोल्ट एम्पियर ऑटो ट्रांसफार्मर को ज़्यादा कर रहा है, ठीक है, इसके बजाय इसको ज़्यादा कर रहा है। अब जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले लें कि मान लीजिए आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है वो आपका 4 है या फिर मान लीजिए 2 है, तो आपका कितना कितना फ़ायदा होगा आपको ऑटो ट्रांसफार्मर यूज़ करने में। एक तो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर आप यूज़ करो और एक ऑटो ट्रांसफार्मर यूज़ करो, तो इस रेशियो का क्या मतलब निकला, इसका प्रैक्टिकल अगर हम यूज़ देखें तो इसका देखिए मतलब ऐसे निकलेगा कि आपके मान लीजिए केवीए रेटिंग कुछ भी दे दी आपके टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की, मान लीजिए 1000 वोल्ट एम्पियर्स या 1000 केवीए आपको रेटिंग दे दी, मान लीजिए वोल्ट एम्पियर्स मान लिया हमने। अब क्या होगा कि अगर हम इस फॉर्मूले में यूज़ करके पता लगाएं कि भैया अगर हमको उतनी ही पावर जनरेट करनी है तो हमको कितना ऑटो ट्रांसफार्मर यूज़ करना होगा, कितनी रेटिंग वाला। तो अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो अगर 2 दिया हुआ है तो आपको सीधे सीधे ही यहाँ पर पता लग जाएगा कि 2 इंटू जितनी ये दे दी मुझे, मतलब इसका अगर 1000 है तो मुझे यहाँ पर देखिए अगर मुझे इतना ही करना है तो वहाँ पर मुझे 500 यूज़ करना होगा। जो ऑटो ट्रांसफार्मर है वो मुझे 500 का ही यूज़ करना होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर मुझे अगर 1000 बनाना है तो यहाँ 1000 बना दूंगा मैं, अगर मुझे 2 यहाँ पर दे दिया तो मैं यहाँ पर 500 से इंटू कर दूंगा तो मुझे यहाँ पर 2000 मिल जाएगा। तो मुझे 500 वोल्ट एम्पियर की रेटिंग का ही ऑटो ट्रांसफार्मर चाहिए होगा। अगर यहाँ पर 4 है तो मुझे 250 का ही चाहिए होगा। आप समझ रहे होंगे बात को कि किस तरीके से ऑटो ट्रांसफार्मर और टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का रिलेशन जनरेट हो रहा है, ठीक है। वोल्ट एम्पियर रिलेशन आपको समझ में आ गया होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा वहाँ पर हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे, ये वाला फॉर्मूला भी हम यूज़ करेंगे और ये वाला फॉर्मूला भी हम यूज़ करेंगे जब इसके क्वेश्चन करेंगे। दूसरा टॉपिक जो है वो आपका है सेविंग्स इन कंडक्टर मटेरियल। तो देखिए आपका जो ऑटो ट्रांसफार्मर है वो आपको पता है कि एक ही वाइंडिंग से बना है,
अब एक वाइंडिंग से अगर आपको ऑटो ट्रांसफार्मर बनाए तो भैया कुछ तो सेविंग इन कंडक्टर मटेरियल होगा ही होगा वहाँ पर। ये हमने एडवांटेजेस में भी पढ़ा था कि ऑटो ट्रांसफार्मर का जो मटेरियल है वो कम यूज़ होता है, इसलिए ऑटो ट्रांसफार्मर चीप होता है, कॉम्पैक्ट इन साइज़ होता है, मतलब छोटे साइज़ का होता है। ये सारे एडवांटेजेस हमने वहाँ पर पढ़े थे। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं देखा तो आप अब भी जाके देख सकते हो। ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए या तो मैं ट्रांसफार्मर वाली प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस को ऐड कर दूंगा या फिर मैं अलग से ऑटो ट्रांसफार्मर की प्लेलिस्ट बना दूंगा, ठीक है। अब हमारे पास है सेविंग्स इन कंडक्टर मटेरियल। तो देखिए कंडक्टर मटेरियल को कैसे पता लगाना है, उसके लिए दो चीज़ें चाहिए होती है। एक तो आपको करंट चाहिए होता है, एक आपको टर्न्स चाहिए होते हैं। जो आपका करंट है मतलब आपको ऑटोमेटिकली वेट चाहिए होगा, जो कंडक्टर मटेरियल का वेट है। अब देखिए आप यहाँ पर भी आपको कंपैरिजन करना होगा, जैसा हमने वोल्ट एम्पियर्स में कंपेयर करा था दोनों ट्रांसफार्मर को, वैसे ही हम यहाँ पर दोनों ट्रांसफार्मर को वेट के रूप में कंपेयर करेंगे। क्योंकि भैया टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का मान लीजिए वेट ज़्यादा है और ऑटो ट्रांसफार्मर का वेट कम है, तो आप सीधे सीधे पता लगा सकते हो कि यार वहाँ पर कंडक्टर मटेरियल कम है इसलिए उसका वेट कम है। तो आपको वेट कैलकुलेट करने के लिए क्या कैलकुलेट करना होगा, यहाँ पर करंट और टर्न्स का पता होना चाहिए। अब देखिए करंट किसके प्रोपोर्शनल होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। जितना बड़ा एरिया होगा उतना ज़्यादा करंट फ्लो हो जाएगा उसके अंदर। ये टर्न्स इन रेशियो किसके प्रोपोर्शनल होंगे, लेंथ के। तो भैया इनसे आपका वेट आ जाएगा। अब आपको वेट निकालने के लिए दोनों को इनटू कर देना है, करंट को और टर्न्स को। आपको करंट भी पता होता है और टर्न्स भी पता होता है, तो आपको वेट पता लग जाएगा। अब आपको वेट हाई वोल्टेज साइड का पता कर लेना होगा और लो वोल्टेज साइड का पता कर लेना होगा, ठीक है। मैं इसका पूरा डेरिवेशन नहीं करने वाला हूँ। डेरिवेशन मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि वो आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है। मैं आपको डायरेक्ट रिलेशन बताऊंगा। अगर आपको डेरिवेशन चाहिए तो मैं अपने ब्लॉग पर वहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से एक्सेप्शनल है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी नहीं है कि आपको इसका डेरिवेशन जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसका अगर आप डायरेक्ट रिलेशन भी जान लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। मैंने आपको वेट कैलकुलेट करने का तरीका बता दिया है, फिर भी अगर आपको चाहिए तो मैं आपको अपने ब्लॉग पर प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ पर जाकर आप इसका डेरिवेशन देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर जो सेविंग्स इन कंडक्टर मटेरियल का जो रेशियो है वो कुछ इस तरीके से निकलेगा कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो इसके बराबर होना चाहिए। मतलब 1 ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इनटू वेट ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। तो अब यहाँ पर भी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का खेल है। तो अगर मान लीजिए मेरा जो 1/AA है ये मुझे मान लीजिए 0.2 दे दिया किसी ने कि भैया ये आपका 0.2 है। अब बताओ सेविंग्स इन कंडक्टर मटेरियल कितना हो गया। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली बता दूंगा कि 20% सेविंग हुई है मेरी इसके कंपैरिजन में। किसके कंपैरिजन में, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के कंपैरिजन में ऑटो ट्रांसफार्मर को यूज करने पर 20% सेविंग्स हो गई। मान लीजिए 0.9 दे दिया तो यहाँ पर 90% सेविंग हुई है मेरी, ठीक है। रिलेट कर पा रहे होगे आप यहाँ पर कि किस तरीके से सेविंग्स हो रही हैं। फिर अगर मैं यहाँ पर इसको यूनिटी की तरफ बढ़ाता जाऊँगा, ये जैसे 90% हुआ, यहाँ पर 20% हुआ या फिर 0.2 हुआ, तो जैसे जैसे यूनिटी की तरफ बढ़ रहा है मेरी सेविंग्स बढ़ती जा रही हैं, मेरा ऑटो ट्रांसफार्मर ज़्यादा इकोनॉमिक होता जा रहा है, मतलब ज़्यादा फायदेमंद होता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो रेशो होता है, जो रेशो ट्रांसफॉर्मेशन का जो रेशो होता है वो या तो 3:1 होता है या 4:1 होता है। इससे ज़्यादा अगर होगा, मान लीजिए 4 से भी ज़्यादा अगर आपका रेशो हुआ तो वो आपको कंडक्टर मटेरियल के फ़ायदे नहीं करवाएगा, फिर ज़्यादा फ़ायदे उससे आपको प्रोवाइड होंगे नहीं, वो यहीं तक आपको फ़ायदे मिलेंगे। तो इसलिए आपको यहीं तक आपको रुक जाना चाहिए। ये वाला फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, 1/AA इंटू वेट ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, बस। और वोल्ट एम्पियर रिलेशन का फॉर्मूला भी आपको याद हो ही गया होगा, नहीं हुआ तो आप फिर से देख लीजिए कि यहाँ पर जो वोल्ट एम्पियर का फॉर्मूला है वो आपका है AA/AA-1। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। ये दोनों ही फॉर्मूले आपको क्वेश्चन करते टाइम काम में आएंगे। नेक्स्ट वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। उस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि कैसे टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को
ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। सीधे क्वेश्चन में आपको ऐसे देगा कि एक ऑटो ट्रांसफार्मर है जिसको इतने रेटिंग के 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर बना लिया, अब आप उसके अंदर फलाना फलाना चीज़ें बता दो, जैसे कि आपका क्या उसका करंट है, क्या उसका लो वोल्टेज साइड वोल्टेज है, या फिर आपका क्या उसका IL होगा, क्या उसका IH होगा, कितनी उसकी एफिशिएंसी होगी, कितना उसका इंड्यूस्ड EMF होगा, कई सारी चीज़ें उसके अंदर, कितनी उसके अंदर सेविंग्स इन मटेरियल होगी, कितना उसका वोल्ट एम्पीयर रिलेशन होगा, ये सभी क्वेश्चन उसके अंदर पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा आपको फॉर्मूले पर डिपेंड होना है ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर। ट्रांसफार्मर के अंदर आपको बेसिक पर भी जाना होता है, यहाँ पर आपको फॉर्मूला ज़्यादा याद होना चाहिए क्योंकि इसकी थ्योरी ज़्यादा बड़ी नहीं है, इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसी को अगर आप समझ लोगे तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसको फिनिश करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 1000 सब्सक्राइबर्स हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं, 1000 सब्सक्राइबर्स हमारे पूरे हो चुके हैं, ये बहुत ही खुशी की बात है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहेंगे इसी तरीके से और आप लोग सपोर्ट करते रहिए। और अगर आपको कोई डाउट है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, और अगर आपका कोई सजेशन है कि आपको यार कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन सा टॉपिक आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी, तो उस टॉपिक को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। हमारे लिए सभी सब्सक्राइबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप सभी का प्यार इसी तरीके से चाहिए। बस थैंक यू।